लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। सर, कहने से क्या होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी पार्टियां हैं, अगर उसमें सबसे झूठी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये कुछ भी कह सकते हैं, इनकी कथनी और करनी में बड़ा ही फर्क है। दर्शकों को इनका पहले झूठ बताओ, आप झूठ पे ही बात होगी, बाद में और कोई बात होगी, आप झूठ की बात बताओ। मैं इन लोगों से बोलना चाहूंगी कि गरीब किसान पर भी ध्यान दे, क्योंकि हिंदुस्तान की ज्यादातर आबादी गरीब किसान मजदूर हैं, तो उन मजदूरों पर ध्यान दीजिए। ये तो वो वाला बात हो गया, राम नाम जपना सारा माल अपना। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। यह टाइम मौजूद हैं रायबरेली में, और रायबरेली देश की सबसे मजबूत और हॉट सीट है, और सबकी नज़र रायबरेली पर टिकी हुई है। और हम रायबरेली में हैं, और हमें एक मैम दिखाई दी हैं, तो इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, माहौल क्या है रायबरेली को। तो स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धौलपुर राजस्थान से आई हूँ। रायबरेली में राहुल गांधी जी के प्रचार के दौरान यहाँ पर आने का हमें मौका मिला। यहाँ पे हम क्षेत्र में जाकर के देखा, जन जन से बात करके देखी, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के हमने देखा, तो यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक वातावरण देखने को मिला राहुल गांधी जी का। तो वाकई बड़ी खुशी है कि देश के अंदर बदलाव की लहर है, तो उस लहर को देखने के लिए, लोगों को और जागरूक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप एक बताओ, जागरूक करने तो आए हो आप, अच्छी बात है। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर गरीब को, आम जन को, किसान को, मजदूर को गुमराह करने के लिए अनेकों झूठ बोले हैं। इन्होंने बोला गरीब किसान का कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कर्जे माफ़ नहीं किए। वहीं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने 71,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए थे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैंने अभी इनका 2-3 दिन पहले एक पेपर देखा था, उस पर लिखा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कहीं रोजगार की बात नहीं है। इन लोगों ने तो देश को लूटने का काम किया है, विकास की कहीं बात नहीं है। लेकिन कहीं भी जाओ, इनकी कहीं भी बातें सुनो, हर जगह यही बोलते हैं, इस बार ये प्रदेश नंबर 1 पर होगा, इस बार ये प्रदेश नंबर 1 पर होगा। हर प्रदेश के लिए नंबर 1 पर कहते हैं। ये नंबर 1 पर तो लाए हैं प्रदेशों को, लेकिन नीचे से नंबर 1 पर लाने का काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। आप एक बार बताओ, देश के लिए भव्य श्री राम मंदिर बनवा दिया है। श्री राम टेंट में बैठे हुए थे, अब बिल्कुल भव्य मंदिर में बैठे हुए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। ये देखो, बहुत अच्छी बात है, हम सब बहुत खुश हैं राम मंदिर से। ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ तो ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलने वाला। साथियों, राम मंदिर बना, ये बहुत खुशी की बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी जाति धर्म सभी लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भगवान श्री राम को अब हम इतने बड़े भव्य मंदिर में देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि बीजेपी वालों, थोड़ा गरीब जनता की तरफ भी ध्यान दे लो, किसानों की तरफ भी ध्यान दे लो, नौजवानों की तरफ भी ध्यान दे लो, क्योंकि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी इन्हीं लोगों की है। तो कृपया करके उन पर भी ध्यान दे लीजिए। अब आप एक बात बताओ, सत्ता में 10 साल हो गए बीजेपी को, यशस्वी प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री, और तीसरी बार की उनकी तैयारी चल रही है। अब आप कह रहे हो कि काम कुछ नहीं हुआ। देखिए रोड कितनी अच्छी बन गई हैं, आप अपने घर जाते होगे तो बस यूं ही एकदम बिल्कुल बढ़िया सपाट रोडें बनी हुई हैं। नहीं, आप जो बात कर रहे हो कि जो रोडें बनी हुई हैं, तो रोडें देखिए वो कांग्रेस पार्टी की समय की रोड है। मैंने अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में, बीजेपी वाले क्षेत्रों में गई, तो जो रोडें सही थी वो रोडें भी खराब हो गई। एक बार आप जाकर के देखिए। आप अभी ये जो एक्सप्रेस वे बना है आगरा से लेकर लखनऊ तक का, ये माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। तो ये इन लोगों की देन है। और मैं बात करूंगी रायबरेली और अमेठी की, यहाँ पर इतने विकास के कार्य हुए। मैं कल अमेठी में जाकर के हम लोग आए थे, तो हमने वहाँ पे इतनी सारी संस्था देखी, इतनी सारी चीज़ें देखी, वो सब कांग्रेस पार्टी इन लोगों के नाम पर थी। तो बड़ा अचंभित हो रहा था कि 5 साल में माननीय स्मृति ईरानी जी ने क्या किया। उनके नाम से यहाँ एक चीज़ नहीं, एक व्यक्ति उनके नाम से कोई बात नहीं कर रहा है। तो थोड़ा फ़र्क को समझने की ज़रूरत है, और मैं हिंदुस्तान की जनता से यही अपील करूंगी कि अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम करें, क्योंकि इनके पास लोगों को भ्रमित करने की बड़ी अच्छी टेक्निक है। काम तो कुछ नहीं करते हैं, 1-2 हवाबाजी करके लोगों को अपने बस में करने का काम। किस तरीके की हवाबाजी की बात कर रही हैं आप, वो भी बताएं जरा दर्शकों को। ये लोगों को, जैसे इन्होंने बोला कि काला धन को ये लोग वापस करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर घोटाले किए, और आप जो
हवाबाजी की बोल रहे हैं तो वो इस तरह की है कि ये कुछ करते तो है नहीं, लेकिन बहुत लंबे चौड़े वायदे कर देते हैं, इतने लंबे लंबे वायदे, और हर रोज झूठ बोलते हैं, हर रोज नया वादा करते हैं। तो हम इंसानी लोग हैं, हमको लगता है कि भाई क्या पता ये सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बात भी बोली है कि अडानी अंबानी के पास से काला धन का टेम्पू में भर भर के राहुल गांधी जी के पास पहुंच गया। किसने नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोली है कि टेम्पो से भर भर के पैसा राहुल गांधी जी के पास पहुंच गया। अगर इनके पास एक सबूत हो तो मैं इनसे अच्छा, पूछना उसमें से कुछ चाहूंगी, पैसा आपको भी मिला या नहीं मिला? थोड़ा बहुत हम लोगों एक दो गड्डी तो मिली होगी आपको। हम लोगों को पैसा थोड़ी मिला है। पैसा तो जो जनता का पैसा था, जो हमारा पैसा था, वो मिला है अडानी अंबानी जी को। तो आप उनसे जाकर के बात कीजिए, उनसे पूछिए कि तुम्हें मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता का कितना टैक्स कलेक्ट करके कितना ज़्यादा पैसा लूट करके आपको दिया है। एक सवाल और है, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में जाके प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों से कहा कि आप बीजेपी को इसलिए चुनिए, यानी कि मेरी गारंटी है कि आपको राम नवमी पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राम नवमी आप बेहतर तरीके से मना पाओगे, आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। ये सवाल करा, 5 गारंटी दी उन्होंने। एक गारंटी उसमें ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री राम मंदिर बना है, उसमें बाबरी ताले का भी जिक्र आपने सुना होगा कि श्री राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई बदलवा नहीं पाएगा। ये मोदी की गारंटी है। SC ST एक्ट, इसका आरक्षण कोई ख़त्म नहीं करवा पाएगा, ये भी मोदी की गारंटी है। तो गारंटियाँ कुछ अलग अलग जगह के हिसाब से। आप जो गारंटियों की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल प्रधानमंत्री जी 10 साल से देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं। पहले तो ये इसलिए प्रधानमंत्री बन गए, वास्तविकता ये है कि लोग बड़े भोले थे। दूसरी बार भी इन्होंने लोगों को भ्रमित कर लिया। अगर 10 साल ये देश के अंदर प्रधानमंत्री रहने के बावजूद ये बात कर रहे हैं कि आप रामनवमी के अंदर बहुत अच्छे से भव्य तरीके से दर्शन करेंगे, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि 10 साल में तुम देश के प्रधानमंत्री, तुमने इतना विकास नहीं करवा पाया। क्या तुमने इतनी शांति देश के अंदर नहीं पैदा कर पाई कि आप अच्छे से भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं? तो ये बड़ी शर्म की बात है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि देश के अंदर शांति का माहौल फैलाइए। ये जो आप उद्दंड करवाते हैं, ये सारी जो लड़ाई झगड़े हैं, इन सबको शांत कीजिए। और आप जो बोल रहे हैं SC ST की, तो जिन लोगों को आरक्षण मिले हैं तो उनके आरक्षण सुरक्षित हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो चीज़ें संविधान में उनको बदल नहीं सकते, जो आरक्षण मिला है। राहुल गांधी तो बराबर कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, ये अगर आगे तो संविधान बदल देंगे। देखो, आप जो बात ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, तो जैसे कुछ चीज़ें हैं SC ST आप जो बोल रहे हैं कि इन लोगों के लिए, तो ये चीज़ें नहीं वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी गारंटी के तौर पे उन्होंने अपनी बात रखी लोगों के सामने। लेकिन राहुल गांधी यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि ये अब क्या, अगर प्रधानमंत्री जी आ गए तो ये संविधान को, जो पवित्र हमारा संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दिया है, उसको ये बदल देंगे। क्योंकि ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी घटनाक्रम, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि इन लोगों का, जो बीजेपी वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका देश से प्रेम खत्म हो गया है। इनका प्रेम अलग ही जगह जुड़ गया है। इनका जनता प्रेम खत्म हो गया या प्रेम था ही नहीं? प्रेम इनका था ही नहीं। अगर इनका प्रेम होता तो आज हिंदुस्तान के अंदर ये दुर्दशा नहीं देखने को पड़ती। इनका प्रेम अंबानी जी से, इनका प्रेम अडानी जी से। तो ये उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे, गरीब के बारे में नहीं सोच रहे, किसान के बारे में नहीं सोच रहे, मजदूर के बारे में नहीं सोच रहे। ये सोच रहे हैं तो सिर्फ कुछ चंद उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं। मैडम का बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये अगर सोच रहे हैं तो कुछ चंद उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं। ये किसान के बारे में, जवान के बारे में, नौजवानों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और मैडम का सवाल कितना सही है, कितना जायज़ है, ये तो आप सब लोग ही तय करेंगे। और अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार की कोई ज़रूरत है नहीं। बस 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई दूसरी किसी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।